आज है 18 अगस्त 2025 और दिन है सोमवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। एमपी में बड़ा रेल हादसा टला, टूटी पड़ी थी पटरी। मध्य प्रदेश के खंडवा में बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। बताया जा रहा है कि यहां एक रेलवे ट्रैक की पटरी टूटी पड़ी थी और सामने से एकाएक एक ट्रेन पटरी पर धड़धड़ाते हुए दौड़ती आ रही थी। गनीमत यह रही कि लाइन पर तैनात रेलवे कर्मचारी की समय रहते टूटी पटरी पर नजर पड़ गई और उसने सामने से आ रही ट्रेन को जोर जोर से हाथ हिलाकर रुकवा दिया, वरना बड़ा रेल हादसा हो सकता था। इधर घटना के बाद रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल हॉलीडे स्पेशल ट्रेन इटारसी से भुसावल की ओर जा रही थी। एमपी के 28 जिलों में बनेगी एयर स्ट्रिप। विमानन विभाग की ओर से मध्य प्रदेश के 28 जिलों में एयर स्ट्रिप तैयार करने का फैसला लिया गया है। वहीं 5 महानगरों में चारों ओर नए हेलीपैड तैयार किए जाएंगे। इसके लिए विमानन विभाग की ओर से कलेक्टरों को पत्र लिखकर 1 महीने के भीतर प्रस्ताव मांगा गया है। राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर में वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए कलेक्टरों से 15 दिन के अंदर प्रस्ताव मांगा गया है। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते आमजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विभाग की ओर से कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि 15 दिन में प्रस्ताव तैयार कर भेजें। बोर्ड से मिली मंजूरी, बढ़ा दी गई सीबीएसई 10वीं 12वीं की एग्जाम फीस। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूल के स्टूडेंट को अब हर विषय की परीक्षा के लिए 20 रुपए ज्यादा देने होंगे। 10वीं और 12वीं के परीक्षा शुल्क को बोर्ड ने बढ़ा दिया है। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले भोपाल के 10,000 बच्चों पर असर होगा। प्रदेश में यह संख्या 1 लाख है। जानकारी के अनुसार परीक्षा शुल्क में इस बढ़ोतरी को बोर्ड से मंजूरी हो गई है। इस मंजूरी के बाद परीक्षा शुल्क में प्रति छात्र प्रति विषय 20 रुपए ज्यादा देने होंगे। सीबीएसई स्कूलों में बढ़ोतरी 6.66% है, जबकि विदेशों में सीबीएसई के स्कूलों में 10% परीक्षा शुल्क ज्यादा रहेगा। बीडीए के 22 प्रोजेक्ट में 90% मकान दुकान मास्टर प्लान से कई बाहर। भोपाल विकास प्राधिकरण के पास मास्टर प्लान को जमीन पर उतारने का जिम्मा है, लेकिन मौजूदा प्रोजेक्ट और स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगता। अभी प्राधिकरण के प्रस्तावित व चालू 22 प्रोजेक्ट में से महज 2 प्रोजेक्ट ही सार्वजनिक उपयोग वाले मास्टर प्लान में दर्ज है, यानी प्राधिकरण मास्टर प्लान के महज 10% प्रावधानों को ही जमीन पर उतारने की योजना पर काम कर रहा है। 90% में मकान दुकान बेचने वाले प्रोजेक्ट हैं। एमपी कांग्रेस के बड़े नेता ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस ने शनिवार को एमपी के लिए 71 जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। सूची में 10 एससी, 8 एसटी और 11 ओबीसी को अहम दायित्व दिया गया है। प्रदेश में 3 अल्पसंख्यकों और 4 महिलाओं को भी जिला अध्यक्षों का जिम्मा दिया है। करीब 50% आरक्षित वर्ग को जिला अध्यक्ष की सूची में जगह दी गई है। इसके बाद भी सूची पर जमकर सवाल उठ रहे हैं। कई जिला अध्यक्षों का जमकर विरोध किया जा रहा है। रीवा जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी ने मुसलमानों को अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। कई जिला अध्यक्षों का खुलकर विरोध किया जा रहा है, जिससे पार्टी में खलबली मच गई है। मध्य प्रदेश में सन 1828 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर कांग्रेस हाल में प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने चुनाव में पूरे दमखम से उतरने का इरादा जताया है। विधानसभा चुनाव के 3 साल पहले पार्टी ने जिला अध्यक्षों की घोषणा कर उन्हें अहम जिम्मेदारी दी है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का मऊगंज दौरा।
मऊगंज में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शनिवार को दोपहर सिविल अस्पताल मऊगंज पहुंचे। उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्पताल में जो भी कमियां सामने आई हैं उन्हें शीघ्र दूर कर आमजन को बेहतर व्यवस्था सुविधा उपलब्ध कराई जाए। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सिजेरियन प्रसव से संबंधित शल्य क्रियाओं की व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की शल्य क्रियाओं में विशेषज्ञ चिकित्सा और आवश्यक संसाधन अनिवार्य हैं। जहां जहां कमी पाई गई है उन्हें नोट कर लिया गया है और संबंधित अधिकारियों को तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। शुक्ल ने आगे जानकारी दी कि मऊगंज में 200 बिस्तरों का विशाल जिला चिकित्सालय निर्माणाधीन है। यह भवन न केवल मऊगंज बल्कि पूरे जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देगा। उन्होंने निर्माण स्थल का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने और समय सीमा के भीतर अस्पताल को पूर्ण करने के आदेश दिए हैं। एमपी में अब स्कूलों में ही बनेंगे विद्यार्थियों के आधार कार्ड। प्रदेश में स्कूल के बच्चों के आधार कार्ड तैयार करने के लिए स्कूल में ही विशेष अभियान 18 अगस्त से चलाया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केंद्र ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ समन्वय किया है। सरकारी स्कूलों में छात्रों को सुविधा के लिए आधार नामांकन और अपडेट शिविर लगाए जाएंगे। इस अभियान का नाम होगा विद्यार्थी के लिए आधार। अब विद्यालय के द्वार उज्जैन में बनेगा 300 करोड़ रुपए से चिड़ियाघर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में 300 करोड़ रुपए की लागत से चिड़ियाघर सह रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। केंद्र सरकार के चिड़ियाघर प्राधिकरण से इसकी सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अनुमति अनिवार्य होगी। इसके लिए प्रदेश सरकार के वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि जबलपुर के लिए प्रस्ताव भेजा जाना है। बता दें कि प्रदेश में अब तक वन्य प्राधिकरणों के लिए केवल एक रेस्क्यू सेंटर राजधानी भोपाल स्थित राष्ट्रीय उद्यान वन विहार में है। उज्जैन में यह प्रदेश का दूसरा रेस्क्यू सेंटर होगा जहां वन्य प्राणियों का इलाज भी उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के अनुरूप पहले चरण में उज्जैन में चिड़ियाघर बनाने के लिए बजट प्राविधान किया गया है। एमपी कांग्रेस के 71 जिला अध्यक्षों की घोषणा। मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने 71 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इसमें चिंटू चौकसी को इंदौर शहर जबकि विपिन वानखेड़े को इंदौर ग्रामीण की कमान दी गई है। भोपाल शहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, भोपाल ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनोखी मान सिंह पटेल को रिपीट किया गया है। गुना में पूर्व सीएम के बेटे और राघवगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। उज्जैन शहर मुकेश भाटी और उज्जैन ग्रामीण में महेश परमार को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के 71 जिला अध्यक्षों की लिस्ट में महज 4 महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 6 वर्तमान विधायकों को भी जिला संगठन की कमान दी गई है। 11 पूर्व विधायकों को भी जिला अध्यक्ष बनाया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग से पन्ना में अनीस खान और सतना शहर में आरिफ इकबाल सिद्दीकी को मौका दिया गया है।